जो कुछ भी हुआ और ये अगले 3-4 दिन जारी रहने वाला है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, मनोज पांडे जी ने हमारे साथ मौजूद भी हैं। इनका ही कहना है कि 19 तारीख तक ये कंटिन्यू रहेगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या रहा, इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी, पुलिस एक्शन जो हुआ वो कैसा था, और अब समाजवादी पार्टी की आगे की क्या रणनीति है? देखिए, ये जो मानसून सत्र 19 से 24 के बीच होने जा रहा है, विपक्ष का ये मानना है कि सरकार अपना कामकाज निपटाने के लिए सत्र ला रही है और छोटे से सत्र में विपक्ष को जनता की समस्याएं सदन में रखने का मौका नहीं मिलेगा। उससे पहले समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न, महंगाई, कानून व्यवस्था, तमाम सारी चीज़ों को लेकर वो एक ध्यानाकर्षण लाने की कोशिश में थे। शायद सपा ने भी नहीं सोचा था कि आज का आंदोलन इतना बड़ा होगा, लेकिन ये आंदोलन बड़ा हो गया। और अब ये बात आई कि सपा ने भी स्ट्रेटजी बदली है, वो हर दिन विधायकों को अलग अलग दिन भेजेगी। 111 के करीब विधायक हैं समाजवादी पार्टी के पास, वो चाहे तो 19 तक करते रहेंगे प्रदर्शन। लेकिन बात यह है कि समाजवादी पार्टी के लिए एक चीज़ अच्छा हुआ कि वो जो आंदोलन के नाम से पार्टी बनी थी, जो जेल भरो आंदोलन, हल्ला बोल जिनका नारा था, वो चीज़ अब इसमें कम हो गई थी। एक बार ये दोबारा आई। ये दूसरा ये है कि मुलायम सिंह का जो ज़माना था, वो ज़माना सड़कों का ज़माना था। तब समाजवादी पार्टी सड़कों पे बहुत लड़ती थी। अब वो ज़माना बदल चुका है, इसीलिए आज समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हैं लोग। लेकिन ब्रजेश जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर भाजपा के खिलाफ अगर कोई सड़क पर उतर सकता है तो समाजवादी पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी उतरती तो है, लेकिन संख्या बल नहीं रहता। कांग्रेस प्रदर्शन करती है तो चौराहे पर रोक दी जाती है, बसपा प्रदर्शन करती नहीं कोई। तो कोई दल नहीं है जो बीजेपी और सपा में सीधा मुकाबला रोक सके। तो इस मुकाबले को आप 2024 के लोकसभा चुनाव को भी जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां 35 साल में कोई सरकार रिपीट ना हुई हो, जहां पर बीजेपी और योगी की दोबारा सरकार बन गई हो, वहां पर हम कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम बातें जनता के बीच लाते तो हैं, लेकिन जनता विपक्ष को वोट नहीं देती है। जनता बीजेपी को वोट दे रही है और बीजेपी की सरकार बनवा देती है। तो विपक्ष ये मुद्दे जनता के नाम पर तो ला रहा है, लेकिन जनता उसको पूरा समर्थन नहीं दे पा रही है। तो ये माना जाएगा कि बीजेपी की नीतियों के साथ अभी ज़्यादा जनता है। एक चीज़ और है कि सपा से जो उम्मीद लोग करते हैं, अभी 2024 का चुनाव दूर है, ये विधानसभा सत्र तक तो ये आंदोलन कार्यक्रम चल सकता है, लेकिन उसके आगे चलेगा, कितना चलेगा ये कहना मुश्किल है। हाँ, ये ज़रूर है कि जवानी में जिनका दीवार फांदने का बहुत रिकॉर्ड था, वो उम्र के उतार में चौधरी बन जाते हैं। और ये रफीक सदानी साहब ने लिखा है जी कि भाई ये इस तरह के अनुभवी लोग हैं हमारे समाज में। समाजवादी पार्टी एक चीज़ से सीख ले सकती है ब्रजेश जी और अखिलेश यादव। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं पूरे देश में। अगर समाजवादी पार्टी जनाधार बढ़ाना चाहती है तो उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में वो भी यात्रा निकाले और उसके बड़े बड़े नेता अपने लेकिन ये बताओ, यात्रा का कोई इम्पैक्ट पड़ता है या फिर ये सिर्फ एक सांकेतिक तौर पर होता है? इसका क्या इम्पैक्ट लोगों के बीच पड़ता है यात्राओं का? देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने एक जगह लिखा है कि यात्रा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, इसके क्या मायने हैं। उन्होंने लिखा कि लोग कहते हैं कि आंदोलन, प्रदर्शन, जुलूस निकालने से क्या होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं, अटल हैं और मैदान से हटे नहीं हैं। ये सिर्फ आप इसको इस नज़रिए से देखिए। अच्छा, एक चीज़ और आप देखिए कि जो धरना, प्रदर्शन, आंदोलन उत्तर प्रदेश में विपक्ष कर रहा है वो खराब है। अगर बंगाल में और राजस्थान में बीजेपी करती है तो ठीक है, वहाँ कई और राज्यों में भी ऐसे होता है। आप ये देखिए कि एक आंदोलन से
बीजेपी की मंत्री बन गई थी स्वाति सिंह, आप लोगों को याद होगा। तो बीजेपी ने भी बड़े आंदोलन किए हैं, बड़े संघर्ष किए हैं, आज वो सत्ता में बैठी है। और तमाम सारे दिवस इसीलिए मनाए जाते हैं। आज हिंदी दिवस है, कभी मजदूर दिवस, कभी कमज़ोरों के दिवस मनाए जाते हैं देश में, मजबूत आदमी दिवस नहीं मनाया जाता। और जी, आज बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा कि बीजेपी ने विपक्ष में जब रही तब भी उन्होंने आंदोलन किया, और आज सत्ता में रह के भी वो विपक्ष को किस तरह से आंदोलन करने से रोक रहे हैं, ये भी लोग देख रहे हैं। दोनों बातें साफ हैं। इस प्रदेश में मुद्दे उठाने के लिए बहुत कुछ हैं, मुद्दे उठाने भी चाहिए, विपक्ष का काम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर जनता का कितना उसको सपोर्ट मिलता है। अगर ब्रजेश जी जनता सपोर्ट नहीं कर रही है तो क्या करें? कांग्रेस तो देखिए ख़त्म है। कांग्रेस जिस तरह से प्रदेश देश में राजनीति कर रही है, 2 ही विधायक तो हैं उनके पास। आज तो गोवा वाले भी 8 चले गए। हाँ, जो कसम खाए थे जाके मजार पे कि हम नहीं जाएंगे, वो जाके आज शामिल हो गए बीजेपी में। तो ऐसा नहीं है कि महंगाई से बीजेपी कार्यकर्ता नहीं त्रस्त है, या बीजेपी के यहाँ बेरोजगारी नहीं है, या बीजेपी के लोगों के मन में सवाल नहीं आते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि विपक्ष में धर्म और जात विशेष की सियासत हो रही है तो वहाँ पर वो थोड़ा बढ़ जाते हैं। लेकिन अब एक बात ये आई थी कि सपा और भाजपा मिले हुए हैं। आप मिले हुए ना कहिए, ये कह सकते हैं कि जब भाजपा कोई मुद्दा उठाती है तो फायदा सपा को होता है, और सपा कोई मुद्दा उठाती है तो भाजपा को फायदा हो जाता। ये दोनों पार्टियां आपस में फायदा ले रही हैं, बाकी लोग कमजोर हो जा रहे हैं। यूपी में बाकियों का स्कोप खत्म है, मतलब ये बिल्कुल सही है जी। ये स्थितियां बन रही हैं। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। और अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि बीजेपी से जितना टक्कर लेंगे उतना वोटों का ध्रुवीकरण होगा। अभी तो आज एक प्रदर्शन हुआ है, अब कल देखना है कि कल क्या होता है। बहरहाल जी, एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि सियासत में जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, कि अभी आंखों की समाएं जल रही हैं, प्यार जिंदा है, अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है, और हजारों जख्म खाकर भी मैं सरकार के मुकाबिल हूँ, खुदा का शुक्र है कि अब तक दिले खुददार जिंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और अपना एनालिसिस और ओपिनियन के लिए। मनोज पांडे उत्तर प्रदेश की असेंबली में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक हैं।